अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फेस ब्लीचिंग का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के माइंड में फ़ौरन से आ जाता है कि ये तो बहुत बुरी चीज़ है और इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जबकि अगर आप इसको एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर केयर के साथ बनाएं और लगाएं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। ये स्किन के हेयर को लाइटन करती है, जिसकी वजह से स्किन क्लियर, स्मूथ और ब्राइट लगती है। ब्लीचिंग एक्चुअली उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो किसी वजह से शेविंग नहीं कर सकते, वैक्सिंग नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सो जितने भी आपके अनवांटेड हेयर हैं आपके फेस पे, नेक पे, उनको आप ब्लीच के जरिए लाइट करके उनकी अपीयरेंस को कम कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही माइल्ड से तरीके से ब्लीच बनाना जिसको हर कोई यूज कर सके। सिर्फ जिन लोगों की एक्टिव एक्ने है उन लोगों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी ब्लीच यूज करना। इसके अलावा सब लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक लेना है क्लीन सा बोल जिसमें हम सारा मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके बाद आपने एक बहुत ही सॉफ्ट से ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है एंड प्लीज मेक श्योर कि आपके ब्रश के ब्रिसल्स बिल्कुल भी हार्श ना हो ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। और आपने ये बिल्कुल भी फिंगर से नहीं लगानी। उसके बाद आपने लेनी है ब्लीच क्रीम। आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कोई सी भी ले लें। इवन आपको साशेस भी मिल जाएंगे, तो आपको जो भी दिल करे आप कोई सी भी ले सकते हैं। इट डजेंट मैटर। मेन थिंग इज दैट कि हम इसको डाइल्यूट कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये ओलिविया की ली हैं और इसमें भी 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं और हर ब्लीच के साथ उसका एक एक्टिवेटर आता है और यहाँ पे ओलिविया के साथ ही एक्टिवेटिंग पाउडर आता है। सबसे पहले आपने ब्लीच को एक बोल में निकालना है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने क्वांटिटी निकालनी है। इससे आपका पूरा फेस और पूरी नेक कवर हो जाएंगे। हमने इसमें और भी चीज़ें डालनी है तो इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपने इसमें ऐड करना है मिल्क। अगर आपके पास रॉ फ्रेश मिल्क है तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो आप ये डब्बे वाला भी डाल सकते हैं। मिल्क ब्लीच को जेंटल बनाता है। इसके अलावा मिल्क नेचुरली स्किन को नरिश करता है, ड्राइनेस को कम करता है और एक सॉफ्ट सा ग्लो देता है। इसके अलावा इससे मिक्सचर का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाता है और स्किन पर बहुत ईजिली ग्लाइड करता है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है सूदिंग लोशन। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो सबसे रीजनेबल है वो है गोल्डन रोज की, जो कि अराउंड 130 रुपीज़ की आ जाती है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको लाजमी सूदिंग लोशन ही डालनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी स्किन टाइप वाले हैं अगर उनके पास सूदिंग लोशन नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र डाल सकते हैं जो कि फेस का हो। फिर इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, जो कि ब्लीच को थोड़ा माइल्ड भी बनाता है और साथ ही साथ स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। ये रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन को भी प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ ब्लीचिंग के बाद जो स्किन थोड़ी सी टाइट सी होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, ये उससे भी बचाता है क्योंकि एलोवेरा जेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है तो ये स्किन को काम और सॉफ्ट रखने में भी हेल्प करता है। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है एंड मेक श्योर करना है कि किसी किस्म के कोई लम्प्स ना हो, बिल्कुल स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपने फाइनली इसमें ऐड करना है एक्टिवेटर और एक्टिवेटर की क्वांटिटी आपने जितना मिक्सचर है ना उसका 1/4 रखना है, ना बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। अगर आप बहुत कम ऐड करेंगे तो फिर आपको ब्लीच के रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे और अगर बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर आपकी स्किन में बर्निंग होगी और रेडनेस हो जाएगी, इरिटेट होगी स्किन। तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि ना एक्टिवेटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम हो। फिर इसको अगेन अच्छी तरह से मिक्स करना है कि एक्टिवेटर डिज़ोल्व हो जाए मिक्सचर के अंदर। ब्लीच अप्लाई करने से पहले लाजमी आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आपकी नॉर्मल, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आप कोई भी माइसेलर वाटर को कॉटन पैड पे लेके अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करें, इवन नेक को भी। अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने मिल्क क्लेंजर यूज़ करना है। उससे मजीद एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है स्किन के ऊपर। आपने फेस वॉश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना किसी भी सूरत में, क्योंकि फेस वॉश बहुत ज़्यादा ड्राइंग होता है। तो आपने ब्लीच लगाने से पहले फेस वॉश से फेस बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। और ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपने इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर तो आप कोई भी पार्ट अपने फेस का वैक्स करते हैं, थ्रेड करते हैं, शेव करते हैं तो ब्लीच अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप हो। इसके अलावा ना ही आपने किसी किस्म का कोई केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ किया हो, एटलीस्ट 2 से 3 दिन का गैप होना चाहिए। सबसे पहले आपने ब्लीच को इस डायरेक्शन में अपने फेस और नेक पर अप्लाई करना है जिस डायरेक्शन में हेयर होते हैं और जब अच्छी तरह से एक लेयर फॉर्म हो जाए तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है ताकि नीचे से जितने रूट्स हैं वो भी कवर हो जाए। देन अगेन आपने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ही लगाना है और ये इतनी स्मूथ सी पेस्ट होती है कि बिल्कुल भी हटती नहीं और बहुत आसानी से लग जाती है। फेस और नेक पे ब्लीच आपने जस्ट वंस अ मंथ करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं स्पेशली टू लाइटन टैन तो फिर आप वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मंथ में 4 दफ़ा। बट फेस और नेक पे जस्ट वंस अ मंथ ही करनी है। ब्लीच को आपने फेस पे टोटल 5 to 7 मिनट्स के लिए रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और हर 2 मिनट के बाद आपने जब ये थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो अपने हैंड को वेट करके इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करके इसको अगेन क्रीम फॉर्म में लेकर आएँ और फिर मज़ीद 2 मिनट के लिए छोड़ दें। और जब फिर से ड्राई होने लगे तो फिर से आपने अपने हैंड्स को वेट करके फिर से इस तरह से मसाज करना है। ब्लीच को लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो है रात का वक्त, क्योंकि रात के वक्त एक तो यूवी रेज की कोई टेंशन नहीं होती और दूसरा आपने किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं करना होता और जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको स्किन में एब्जॉर्ब होने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। सो पूरी रात की ड्यूरेशन में अच्छा खासा स्किन को रिलैक्स और रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। दिन के टाइम भी आप लगा सकते हैं लेकिन फिर आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी।
एक तो आपने सन ब्लॉक लाज़मी लगाना है और दूसरा कोशिश करनी है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो स्किन को थोड़ा कवर कर लें। इनमें आप किसी भी स्पंज के साथ ब्लीच को रिमूव कर लें या कोई टिश्यू ले लें या कोई टॉवल ले लें या फिर आप नॉर्मल टैप वाटर के साथ फेस को रिंस कर लें। ब्लीच उतारने के बाद आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना। अगर आपने फेस पे लगाई थी तो आपने लास्ट में किसी फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश करना है ताकि किसी किस्म का ब्लीच का कोई रेजिड्यू आपके फेस पे ना रहे। और अगर बॉडी पे लगाई थी तो भी आपने सोप से या बॉडी वॉश से वॉश करना है। और एंड में आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना है। जो भी आपकी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है उस सब को आपने फॉलो करना है। मेन आपने फोकस करना है हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन पे। किसी किस्म का आपने एक्टिव यूज़ नहीं करना। ना आपने ट्रेटिनॉइन यूज़ करनी है, ना रेटिनॉल यूज़ करना है, ना ही कोई ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।